तो आज की क्लास में हम एमएस वर्ड की स्टार्टिंग करेंगे एक रिवीजन बैच के लिए, ठीक है, जिसमें आपको मैं एक क्विक रिवीजन दूंगा ताकि आप एक ऑप्शंस का एक गो थ्रू कर पाए, स्पीडली ऑप्शंस को कवर कर पाएँ एक कुछ कम ही क्लासेस के अंदर। एक हम प्रैक्टिस करते हैं, क्लासेस पढ़ते हैं भाई रेगुलर में, एक एज ए फ्रेशर, तो हमें पॉइंट्स को डीपली एक आपको जस्ट एक रिकैप चाहिए ना, तो उसके लिए हम एक क्विक रिवीजन का बैच जो आज आपकी फर्स्ट क्लास है जिसकी, तो देखिए आज हम पहले वर्ड की स्टार्टिंग करेंगे। और देखो एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करना नीचे कॉर्नर पॉइंट से, जिसके बाद आपने यहाँ पे टाइप किया जैसे ही वर्ड, ठीक है। यहाँ पर जैसे मेरे कंप्यूटर में 2 वर्जन इंस्टॉल्ड है, 2016 या 2007, और आपको मैंने शायद पहले भी बता रखा है कि आपके एग्ज़ाम में 2007, हाँ जी सर, ठीक है, कर लूँगा क्लोज, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास दे रखा है कि वर्ड 2007 आपके एग्ज़ाम में या तो 2007 वर्जन आने वाला है या तो 2010 वर्जन आएगा, दोनों में से आप कोई भी एक वर्जन की प्रैक्टिस कर लेना। और अगर आपके पास किसी के पास भी भाई सिस्टम में नहीं है ना, अब जो बच्चे मेरे पास नहीं आ सकते हैं भाई सॉफ्टवेयर लेने के लिए, आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है या ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो आप मेरे से लिंक ले लेना सॉफ्टवेयर का, ठीक है। आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको लिंक भेज दूंगा सॉफ्टवेयर का, आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर अब जैसे ही देखो वर्ड को ओपन करा, ओपन करने के बाद सबसे टॉप में यहाँ पर जो हमें बार मिलती है हम इसको कहते हैं टाइटल बार, जिसमें हमें फाइल का नेम या एप्लीकेशन का नेम भी मिलता है। एंड द नेक्स्ट वन इज मेन्यू बार, जहाँ पर आपको होम से लेकर व्यू तक ऑप्शंस मिल जाए। इस वाली सेकंड नंबर रो को मेन्यू बार पढ़ते हैं और इन सभी ऑप्शंस को हम टैब्स कहते हैं। और इसके बाद आता है एक रिबन, जिसमें आपको एक नीचे एक टूल बॉक्स दे रखा है, एक हॉरिजॉन्टल टूल बार, जहाँ पर आपको बहुत सारी कमांड्स, बहुत सारे ऑप्शंस शो हो रहे हैं स्क्रीन पर। इस हॉरिजॉन्टल टूल बार को रिबन कहते हैं। और कई बार ऐसा भी होगा कि आपने एग्जाम में जैसे सीटिंग ली, आपको ये रिबन बार पहले से ही हाइड मिली कुछ ऐसी, और अगर कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन मिल रही है तीनों में से कोई भी एप्लीकेशन के अंदर, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में F1 की भी प्रेस कर सकते हैं, या F1 के अलावा आप अपने मेन्यू बार में ना किसी भी टैब नेम पर डबल क्लिक कर सकते हैं। मैंने डबल क्लिक करा होम पे, या मैंने डबल क्लिक पे करा व्यू टैब पे, तो वापस ऑन कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन काफ़ी होते हैं हमारे लिए याद रखने के लिए, रिबन टैब को ऑन ऑफ कैसे करते हैं। इसके बाद आती है हमारी रूलर बार, ठीक है। ये जो आपको नीचे स्केल दे रखा है ये हमारी रूलर बार होती है। और जब आप अपने कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं ना सॉफ्टवेयर, तो आपको ये वाली टूल बार यानी कि जो रूलर बार है ये भी हाइड मिलेगी। तो इसको शो करने के लिए कहाँ पर जाना है, आपने व्यू टैब में रूलर का ऑप्शन है, जिस पे आप क्लिक करके शो और हाइड भी कर सकते हैं। इसके बाद वापस आते हैं हम होम टैब के अंदर, और इसके अंदर फिर नीचे जो आपको वाइट कलर की स्क्रीन मिल रही है ये हमारा पेज होता है, या हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट एरिया। अब इस टेक्स्ट एरिया के अंदर ना सबसे नीचे आपको एक बॉटम में कोड बार मिलेगी, जिसको हम स्टेटस बार कहते हैं, या जहां पर हमें पेज की नंबरिंग भी शो करेगा कि हमारी फाइल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। अब इसमें दिखा रहा है 1 ऑफ 1, एक ही पेज का डेटा है, और एग्जाम में भी सिर्फ एक ही पेज का कंटेंट आपको देखने को मिलता है। और मैंने यहाँ पे आपको जितने भी असाइनमेंट्स प्रैक्टिस करने के लिए दे रखे हैं ना, अब उसके लिए देखो हमें कंटेंट की नीड भी पड़ती है। एमएस वर्ड में आपको एग्जाम के अंदर ना एक कंटेंट पहले से एक रेडीमेड कंटेंट मिलता है, और यहाँ पर तो हमें प्रैक्टिस के लिए अब कंटेंट चाहिए होगा। तो उस रेडीमेड कंटेंट को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, वहाँ पे तो उनकी साइड का मिलेगा, उनके अकॉर्डिंग डेटा आपको स्क्रीन पर पहले से लिखा हुआ मिलता है वर्ड के अंदर, असाइनमेंट जब आपको करने के लिए दिया जाता है। और एमएस वर्ड में जस्ट आपको एक फॉर्मेटिंग बदलने के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और जो कि विद इन 10 मिनट्स बहुत ही इजीली आप कंप्लीट कर लेते हैं। आज तक किसी को वर्ड या पीपीटी के अंदर कुछ खास दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल माइनर से कुछ स्टूडेंट्स को आती है, अदरवाइज वर्ड और पावर पॉइंट की दिक्कत तो कभी देखने को मिलती ही नहीं है, बहुत रेयर ही ऐसा होता है। मीन्स आप इजीली कर पाते हैं उस चीज़ को अगर आपको ऑप्शंस आते हैं। और क्योंकि देखो इसमें कुछ कंटेंट तो आपको लिखना नहीं है, और बाई चांस की बात है कि इसके अंदर एक और असाइनमेंट है, जो शायद मैंने आपको पहले भी शो करा था। एक असाइनमेंट मैं आपको शो भी कर देता हूँ। देखो वैसे तो क्या होता है कि 95% क्या होता है कि आपको ना यहाँ पर
असाइनमेंट के अंदर जब भी आपको वर्ड का असाइनमेंट मिलेगा वहाँ पर कंटेंट आपको लिखा हुआ मिलेगा। और शायद ही कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे असाइनमेंट नंबर 4 में ना मैंने आपको एक पैराग्राफ लिखने के लिए भी दे दिया। तो ये बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि 5% केसेस मैक्सिमम होते हैं ऐसा चांस हो जाए कि आपको टाइप करने के लिए भी दिया गया और नीचे ऑप्शंस में यहाँ पर आपको 10 पॉइंट भी कवर करने के लिए दे दिए गए। तो ये थोड़ा सा आपके लिए लेंथी हो सकता है, यानी कि अब 10 ऑप्शन है। अब 10 ऑप्शन का मतलब हर एक पॉइंट को करने में क्या आपको 1-1 मिनट लगेगा? कोई आप खुद सोच के देख सकते हैं। किसी को 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, बस इससे ज़्यादा तो किसी ऑप्शन को कवर करने में टाइम नहीं लगेगा। तो बहुत ही आसानी से आप ना वर्ड और पावर पॉइंट तो कंप्लीट कर ही लेते हैं। पर बात करें जब हम एक्सेल की, तो एक्सेल में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि आपको टेबल भी बनानी है, उसमें सोल्व भी करनी है। और ये 10 पॉइंट्स जो दे रखे होंगे, 5 पॉइंट दे रखे हैं या 10 पॉइंट, 5 तो आने ही आने हैं, यानी 5 पॉइंट तो आने आने। और ज़रूरी नहीं कि हर एक पॉइंट में सिंगल चीज़ें आपको दे रखी होंगी, एक पॉइंट के अंदर 2-2, 3-3 एक्शंस भी परफॉर्म करने के लिए दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो आगे करते हैं। अब वापस हम वर्ड पे तो आ गए। अब वर्ड के अंदर ना अब हमें जैसे अब किसी भी एक प्रैक्टिस कंटेंट की नीड है, किसी ऑप्शन को, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, हम यहाँ पे स्क्रीन पर सबसे पहले एक रैंडम फंक्शन के थ्रू यहाँ पर मैंने एक कमांड स्क्रीन टाइप करी। तो इक्वल टू RAND एंड पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा के जैसे ही एंटर करेंगे ना, आपकी स्क्रीन पर कुछ पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर मैंने किसी असाइनमेंट में आपको कुछ ऐसा कुछ दे रखा है, आपको शो कर देते हैं असाइनमेंट के अंदर ही। जैसे यहाँ पर असाइनमेंट 3 है, अब आपने इन ऑप्शंस को परफॉर्म करना है ना, अगर तो परफॉर्म करने के लिए भाई सबसे पहले आपको एक ये कमांड लिखनी है अपनी स्क्रीन पर 6,2। अब इस 6,2 का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आपको जो फर्स्ट वैल्यू थी ना इसके अंदर 6 वाली, ये होती है नंबर ऑफ पैराग्राफ्स कितने चाहिए आपको स्क्रीन पर। कोमा में सेकंड वैल्यू होती है नंबर ऑफ सेंटेंसेस के लिए, कि आपको इसमें सेंटेंसेस कितने ऐड करने हैं। एंटर कर दिया, जैसे एंटर किया 6 पैराग्राफ आगे विद 2 सेंटेंसेस। इसके बाद अब मैंने डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पे जाना है, कंट्रोल+ में होम प्रेस किया, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पे आ गया। हमने फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिया, बोल्ड करना है, बी पे क्लिक कर दिया, बोल्ड हो गया। अब बोल्ड का मतलब डार्क करना है या इटैलिक करना है। इटैलिक में मैंने आपको बताए थे 2 नाम और भी होते हैं ये इटैलिक के अलावा। दूसरा नाम है, आप जब इटैलिक पे माउस लेके जा रहे हैं, नीचे नाम दिखा रहा है डेफिनेशन में इटैलिसाइज। तीसरा एक और नाम होता है ओब्लिक, इसका एक तीसरा नाम ओब्लिक भी होता है। अब ओब्लिक का मतलब जैसे तिरछा होता है, एक साइन होता है ओब्लिक का, स्लैश साइन, ये वाला। अब ये एक टेढ़ा होता है, कर्सिव हैंड राइटिंग भी टेढ़ी लिखी जाती है इससे तिरछी, तो इस वजह से हम इसको ओब्लिक भी पढ़ते हैं। इटैलिसाइज इसकी डेफिनेशन में नाम आता है, और इटैलिक तो ऑप्शन का नाम ही है यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन आता है अंडरलाइन का, क्लिक करा अंडरलाइन होगी। इसी के साथ में आपको एक और एरो बटन मिल रहा है, और जिस भी ऑप्शन के साथ में आपको ऐसा एक ड्रॉप डाउन एरो बटन मिलता है ना, तो यानी कि उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर हैं उस ऑप्शन के। लाइक इसमें आपको डबल अंडरलाइन कह दिया जाए, शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+Shift+D डबल अंडरलाइन के लिए। सिंगल आप डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं या Ctrl+U। और एक और अंडरलाइन है इसी के अंदर, तीसरे नंबर पे थिक अंडरलाइन। सो क्वेश्चन में कभी भी आ जाए कि अप्लाई थिक अंडरलाइन। अब कल एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर थिक अंडरलाइन कौन सी होती है। अब बच्चे ने क्या करा, इसका यूज़ नहीं करा, यहाँ से ना बॉटम बॉर्डर को अप्लाई कर दिया उसके अंदर, मतलब ये अंडरलाइन है। ठीक है, ये बॉर्डर है, ये अंडरलाइन नहीं है जो आपने ऑन करी है यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो ये तो बॉर्डर का ऑप्शन है, अंडरलाइन का नहीं है भाई। अंडरलाइन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो अंडरलाइन के अंदर जाकर आप चेक करो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है थिक के नाम से, यानी कि बात किसके बारे में की जा रही है, अंडरलाइन के, तो अंडरलाइन के अंदर मिलेगा। अब कोई ऑप्शन आ जाता है हेडर फुटर के ऊपर, तो हेडर फुटर की टूल बार में जाके फाइंड आउट करो, और कहीं नहीं मिलेगा पड़ोसी के घर पे, या एक्सेल के अंदर जाके नहीं मिलेगा हमें, यहाँ पर उसी ऑप्शन के अंदर मिलेगा जहाँ से हमें ऑप्शन बोला गया है। तो यहाँ पर हमने फिर डॉटेड भी है, डैशेस भी है, डॉट डैश भी है, नेम आप पढ़ लेना, ऐसे ही एक वेव्स अंडरलाइन भी है। और इन सभी के अलावा एक ऐसा और भी स्टाइल है जो इस लिस्ट में आपको अवेलेबल नहीं मिलता, दैट इज वर्ड्स अंडरलाइन।
शॉर्टकट कमांड आप यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में W। चाहे तो आप मोर अंडरलाइन पे जाकर जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर यहाँ से आपको स्क्रीन पे एक फॉन्ट सेटिंग मिलेगी, जहाँ से अंडरलाइन स्टाइल वर्ड्स ओनली करी मैंने, ओके कर दिया, अप्लाई हो गई। अब देख सकते हैं आप स्क्रीन पर भी, मैं थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज कर देता हूँ। जैसे ही मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, अब देखो टेक्स्ट का साइज लिखा हुआ आ जाए। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ था ना कि इंक्रीज द टेक्स्ट साइज, यह आ जाता है इंक्रीज द फॉन्ट साइज, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। आप जब क्वेश्चंस को करते हैं, किसी ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो ऑप्शन का नाम चेक करो, साथ ही डेफिनेशन का भी। आधी से ज़्यादा लैंग्वेजेस ना आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगी, नहीं तो एग्ज़ाम में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ना लैंग्वेजेस के कारण रह जाते हैं कि हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ी, कीवर्ड्स नहीं पता होते कि भाई इस ऑप्शन का नाम ऐसे ऐसे भी आ सकता है। और कई सारी लैंग्वेज तो डेफिनेशन वाली सेम एज इट इज़ लिखी हुई आ जाती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे सुपर या सबसेट की डेफिनेशन आपको दिखा रहा है, सेम ये वर्डिंग कई बार लिखी हुई आ चुकी है। और मैंने एक एग्जाम उसके अंदर असाइनमेंट में भी दे रखा है, क्रिएट ए स्मॉल नंबर वाला, ठीक है, जिसमें मल्टी टूल 1 2 लिखा हुआ, तो सेम डेफिनेशन है। अब इसमें लिखा हो रहा है क्रिएट स्मॉल लेटर्स, और कुछ वर्जन के अंदर यहाँ पे क्रिएट की जगह पे लिखा था टाइप स्मॉल नंबर। तो थोड़ा सा सिमिलैरिटी में आपको लैंग्वेज मिल सकती है, थोड़े बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं, कीवर्ड्स आपस में रिप्लेस किए जा सकते हैं उसके अंदर। तो यानी कि आपको अब देखो पता ही है कि भाई 8800 करीब बच्चे हैं ना जो पास आउट हुए हैं, तो सोच के देखो कि भाई अगर अब कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा होगा, इस हिसाब से पोस्ट से इतनी है नहीं, तो आपको मेहनत किस हिसाब से करनी है देख लो यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी में हमने ऑप्शन पढ़ लिया अंडरलाइन का, और अब फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर रहे थे। एक तो होता है कि आप यहाँ से डायरेक्ट इंक्रीज करते हैं ऑप्शन के थ्रू। आप जब ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से डिफ़ॉल्ट साइज होता है 11, स्टैंडर्ड साइज जो होता है 11 पॉइंट होता है। आप कह दिया जाए 16 करना है, आप क्लिक कर सकते हैं। बट अगर आपको 15 करना हो, 17 करना हो, लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, टाइप करके, अब मैंने क्या करा, इसमें टाइप करा और एंटर दबा दिया। अब कई बार बच्चे ये गलती और भी करते हैं कि भाई सिलेक्ट तो करा नहीं और साइज चेंज कर दिया, तो कुछ भी नहीं होगा। तो भाई अगर आप कोई भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग अगर आप चेंज कर रहे हो ना किसी भी तरीके की, तो पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, विदाउट सिलेक्शन ही कर सकते। और साथ में आपको टेक्स्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए 2 आइकन्स भी मिलेंगे। ऑप्शन का नेम है ग्रो फॉन्ट, क्लिक करा। बट यहाँ से जब आप साइज बदलते हैं, चाहे कम कर रहे हैं चाहे ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके अंदर साइज किस तरह का अप्लाई होकर आएगा, कितना डिस्टेंस आएगा, उसके लिए जब आप इस लिस्ट पे क्लिक करते हैं ना, तो जैसे अगर मान लो आपको 20 के बाद 22 दिखा रहा है, नेक्स्ट लार्जर पॉइंट 22 है, तो क्लिक करने पर 22 ही आएगा। लिस्ट वाले साइज पिकअप करेगा यहाँ पर। टेक्स्ट सिलेक्ट की क्या शॉर्टकट की टेक्स्ट सिलेक्शन के लिए बताते हैं। अब हमने इसके अंदर ना यहाँ से क्लिक बाय क्लिक इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर दिया, और अंडरलाइन भी हटानी है। हमने वर्ड्स अंडरलाइन दी थी, हर एक वर्ड के नीचे आ रही है, कंट्रोल शिफ्ट W वापस प्रेस कर दिया। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग पे क्लिक करा। हमें ना इसको कीबोर्ड से अगर सेलेक्ट करना हो पैराग्राफ को, उसके लिए कर्सर स्टार्टिंग पे रखेंगे, देन कीबोर्ड से एक तो होता है आप शिफ्ट के साथ में राइट एरो प्रेस कर रहे हैं, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सिलेक्शन हो रही है। सो हमें यहाँ पे रो बाय रो करनी हो, कंप्लीट रो सेलेक्ट करनी है, तो शिफ्ट के साथ में डाउन एरो करते जाओ, रो बाय रो हो गई। ठीक है, तरीके और बहुत सारे होते हैं, बट हमें उसकी इतनी नीड नहीं है। तो हाँ जी, या फिर आप अपने पैराग्राफ पे 3 बार क्लिक कर दो, ट्रिपल क्लिक। जब भी किसी पैराग्राफ के अंदर आप किसी भी वर्ड के ऊपर अगर ट्रिपल क्लिक करते हो तो पैराग्राफ सिलेक्शन होती है। या फिर आप क्या करो, पैराग्राफ के बीच में 3 बार क्लिक करने के बजाय 2 बार से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ना पैराग्राफ के लेफ्ट वाले मार्जिन एरिया पे, यहाँ पे ये मार्जिन एरिया जो है, इस वाली खाली जगह पे लेफ्ट में डबल क्लिक कर दो।
तो डबल क्लिक से भी सिलेक्ट कर सकते हैं पैराग्राफ की। सर ट्रिपल क्लिक से 2 पैराग्राफ तो नहीं होते? नहीं, वो तो इंडिविजुअली हाँ करना जी, पड़ेगा। यस। और अगर आपने यहाँ पे ना इस वर्ड की सिलेक्शन करनी है, गैलरीज वर्ड की, डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक से वर्ड सिलेक्शन, वर्ड के ऊपर जब आप डबल टैप करेंगे, अब क्वेश्चन में भी बहुत बार आता है कि हाईलाइट द टेक्स्ट गैलरीज। अब गैलरीज को हाईलाइट करना है, और अगर हमारे डॉक्यूमेंट में गैलरीज वर्ड बहुत बार अगर लिखा हुआ है, अगर सपोज कि मल्टीपल टाइम्स लिखा हुआ है, अब ये हमें नहीं पता कि भाई मल्टीपल टाइम्स है या सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब आपको जस्ट क्वेश्चन बोल दिया जाता है भाई हाईलाइट करना है बस गैलरीज वर्ड को, तो आप एक एक को फाइंड आउट मत करो, खुद से मत ढूंढो। अगर हम खुद से ढूंढने लगे तो देर तो लगेगी ही। अब इस चीज़ की क्या गारंटी कि भाई वो वर्ड और कहीं पे नहीं लिखा हुआ था। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमसे आंखों से मिस हो गया हो, दिखाई ना उस आंखों के सामने होते हुए भी। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पे कर्सर रखना है, और स्टार्टिंग पे जाने के लिए ना अब हम क्या करते हैं कि अगर आपका कर्सर कहीं और है, डॉक्यूमेंट के शुरू पे जाना है, Ctrl+Home प्रेस कर दो। जिसके बाद आपको होम टैब में बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर फाइंड के नाम से ऑप्शन मिलेगा, या शॉर्टकट है Ctrl+F। क्लिक करने पर आपको यहाँ पे फाइंड वर्ड के अंदर उस वर्ड का नेम लिखना है जिसे भी आपने फाइंड करना है। हमें यहाँ पर फाइंड करना है गैलरीज, टाइप कर दिया मैंने इसके अंदर गैलरीज को, और ढूंढने के लिए जैसे ही मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करा शो कर देगा। अब जैसे ही शो करा, हाईलाइट करने के लिए आपको यहाँ से क्या करना है, इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है हाईलाइटर के नाम से, क्लिक कर दो, अप्लाई होगा। फिर मैंने नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करते ही इसके बाद कहाँ पर है, फिर से हाईलाइट, फिर नेक्स्ट करते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे, हाईलाइट करते जाएंगे, और जैसे ही ऑप्शंस कंप्लीट होते जाएंगे यहाँ पर क्लिक बाय क्लिक हम, अब देखो फिनिश हो गए, यहाँ पर वापस वही आने रिपीट होने लगे, ठीक है। और यहाँ पर दिखा रहा है वर्ड हैज फिनिश्ड, तो यहाँ पर इसका मतलब आपका कंप्लीट हो गया। इसके अंदर ओके कर देंगे एंड क्लोज। देखो हाईलाइट करने का ना एक तरीका और भी था वैसे तो, जब हमने फाइंड कमांड दी थी ना, नीचे एक और ऑप्शन है रीडिंग हाईलाइट का, कुछ स्टूडेंट्स इस ऑप्शन का यूज करता है, बिल्कुल भी मत करना, ये का टेम्परेरीली होता है। अगर आपको एक टेम्परेरीली हाईलाइट करना है ना टेक्स्ट को, तब तो आप बेशक से यूज कर लेना, बट आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करें, वहां तो परमानेंट चाहिए आपको, नहीं तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से बिल्कुल मत करना। कई बच्चे यहाँ से करके ले आते हैं, जब चेक कराते हैं तो वो हो ही नहीं रखा होता, कहते सर हमने तो किया था, कहाँ से किया था, कहते हैं हाईलाइट ऑल पे क्लिक करके, तो कई बार नहीं भी मिलेगा आपको, तो यहाँ से नहीं करना। इसके अलावा फिर एक और ऑप्शन आता है हमारे पास कि भाई गैलरीज वर्ड की जगह पे ना आपको पिक्चर वर्ड लिखा हुआ चाहिए, यानी कि वर्ड को रिप्लेस करना है आपने, तो फाइंड के नीचे सेकेंड ऑप्शन होता है रिप्लेस। तो इस ऑप्शन के लिए भी कर्सर आपको डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पे रखना है, देन रिप्लेस पे जाकर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब इसमें पहले पूछेगा कि भाई किसको रिप्लेस करना है, फाइंड वर्ड में उसका नाम पहले बताना पड़ेगा गैलरीज को, और रिप्लेस विद में उस वर्ड का नेम लिखना है हमें जो हमें लेकर आना है, हमें चाहिए पिक्चर्स। अब जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते ही पहले तो यहाँ पर शो कर रहा है हमें कि कहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले चेंज करना है तो रिप्लेस पे क्लिक कर दो, रिप्लेस ऑल मत करना, ध्यान रखना, रिप्लेस ऑल करके मत करना, ठीक है, उसका एक डिसएडवांटेज भी होता है। और इसके बाद फिर हमने जैसे ही नेक्स्ट किया, अब इसके बाद भी दिखा रहा है, और अगर आपको यहाँ पर करना है तो फिर से रिप्लेस बटन पे क्लिक कर देना, और अगर नहीं करना चाहते आप इस जगह पे तो आप नेक्स्ट करके आप उसको स्किप कर सकते हो। अब डिसएडवांटेज वाले की बात की जाए ना, आपको रिप्लेस का ऑप्शन दोबारा से बताते हैं कि क्यों हम रिप्लेस ऑल का यूज़ नहीं करते। मेरे पास एक वर्ड लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, मैं इसका एक सिमिलर वर्ड लिख रहा हूँ 2-3 प्लेसेस पर एक अलग से, और जैसे मैंने यहाँ पे टेबल्स के बाद कोमा के आगे मैंने डॉक्यूमेंटेशन, या फिर मैंने डॉक्यूमेंटिंग, या फिर मैंने कुछ जगह पे डॉक्यूमेंट्री भी कर दी, और डॉक्यूमेंट्स भी कर दिया। अब मैं स्टार्टिंग पे कर्सर क्लिक कर रहा हूँ, रिप्लेस पे जाके जैसे ही मैं यहाँ पर फाइंड वर्ड में डॉक्यूमेंट लिखता हूँ, और डॉक्यूमेंट की जगह हम चाहते हैं फाइल वर्ड लिखा हुआ चाहिए, टाइप कर दो। अब मैंने जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करा, अब दिखा रहा है कि कहाँ पर लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, दिखा रहा है
अब आपको मैंने कहा कि भाई डॉक्यूमेंट की जगह पे फाइल कर दो, तो जैसे ही आपने नेक्स्ट किया आपको वर्ड दिखा दिया डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट की जगह फाइल बोला था, तो आप रिप्लेस कर दो, क्लिक करते ही देख रहे हो यहाँ पे फाइल हो गया। और जैसे ही अब इसके बाद कहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, ये तो नीचे डॉक्यूमेंटेशन है, पर डॉक्यूमेंटेशन में भी तो डॉक्यूमेंट आ रहा है। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट को रिप्लेस ऑल से कर दिया होता ना, तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब फाइलेशन हो जाता। फिर से मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, इसका मतलब डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट्री में भी है, तो ये तो फाइलर ही हो जाता। या डॉक्यूमेंट्स भी है, तो एक एक करके ढूंढना पड़ेगा, रिप्लेस ऑल मत कर देना कभी भी एग्जाम में। और ऐसा तो है नहीं कि भाई 20-30 बार लिखा होगा वो वर्ड, 2-3 बार ज़्यादा से ज़्यादा होता है रिप्लेस वाला वर्ड। लिमिटेड सा कंटेंट मिलता है 10-12 लाइन का ज़्यादा से ज़्यादा, आपको इससे ज़्यादा तो टेक्स्ट भी नहीं है। और हो सकता है उस नाम से सिर्फ एक ही बार वर्ड लिखा हो, कई बार 2-3 बार लिखा हुआ आता है। ठीक है, 2023 के एक एग्जाम में 5 बार लिखा हुआ था ये वर्ड, 5 बार लिखा हुआ था, जो आपको भी मैं पढ़ा रही हूँ पॉइंट डॉक्यूमेंट के ऊपर फाइल का था आपके सामने। ठीक है, अगला ऑप्शन है, मैंने यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। अब आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अंडरलाइन के बाद ऑप्शन का नेम है स्ट्राइक थ्रू। अब भाई आप ऑप्शन का यूज़ कर रहे हैं तो साथ में डेफिनेशन ही पढ़ लो। ठीक है, लैंग्वेज आपकी क्लियर होगी, और लैंग्वेज के कारण कई बच्चे रह जाते हैं, तो अपना ये पॉइंट जरूर कवर करो कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। और जैसे ही मैंने क्लिक करा, स्ट्राइक थ्रू को ना स्ट्राइक आउट भी कहते हैं, या खाली स्ट्राइक भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो ऑप्शन पे अगेन क्लिक कर रहे हैं, हट गया। ये तो था एक सिंगल स्ट्राइक थ्रू जिसमें सिंगल कट लाइन आ रही थी। इसका एक सिमिलर ऑप्शन जो कि यहाँ से कॉर्नर से फ़ॉन्ट सेटिंग्स पे क्लिक करते ही नीचे आपको यहाँ पे लिस्ट में ना डबल स्ट्राइक थ्रू का भी ऑप्शन मिलेगा। ओके करने पर डबल लाइन भी आ जाएगी। वापस हटाने के लिए आप इसी ऑप्शन पे जाकर ऑफ भी कर सकते हैं। ओके कर दिया। इसके अगला ऑप्शन आता है सुपर एंड सब्सक्रिप्ट का ऑप्शन। मुझे फर्स्ट पैराग्राफ से पहले ऊपर एक लाइन का गैप लेके आना है। स्टार्टिंग पे कर्सर रखेंगे, एंटर दबा दो। ऑफ करके भी हटा सकते हैं, कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आपको कोई आपने ऑप्शन अप्लाई किया, ठीक है, जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अगेन, फॉन्ट सेटिंग पर गए। अब आपको करना था डबल स्ट्राइक थ्रू, पर आपने जल्दी जल्दी में ना गलती से स्ट्राइक पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। अब आपको स्ट्राइक हटाना है, अंडू कर दो, कंट्रोल जेड, सीधा डायरेक्ट हटा सकते हैं ऑन द स्पॉट। अब ऑप्शन है यहाँ पर हमारा सुपर और सब्सक्रिप्ट का। सो मैंने यहाँ पर बताया कि अगर हमें किसी भी पैराग्राफ से पहले ऊपर एक लाइन का गैप चाहिए, आप उस पैराग्राफ के स्टार्टिंग पे जाके क्लिक करो, एंटर दबा दो, जैसा मोबाइल के अंदर करते हैं। या किसी भी पैराग्राफ टेक्स्ट के एंड पे क्लिक करके एंटर दबाने पर लाइन ब्रेक नीचे हो जाएगा उस लाइन के। हमने ऊपर क्लिक करा, इसके बाद यहाँ पर हमने टाइप किया टेक्स्ट x2 स्पेस प्लस में y2। अब 2 का मुझे ना पावर बनाना है। कैसे करेंगे? पहले तो 2 को सिलेक्ट करा मैंने, कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के लिए आपका कर्सर कहाँ पे? अभी 2 के राइट में है, तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो दबा सकते हैं। कर्सर अगर 2 के लेफ्ट में होता तो शिफ्ट के साथ में राइट एरो दबाकर आप यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर दो, सुपरस्क्रिप्ट। डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना इसकी भी, क्वेश्चन में सेम डेफिनेशन क्रिएट स्मॉल लेटर, या कुछ वर्जन में लिखा था टाइप स्मॉल लेटर्स, तो क्रिएट वर्ड की जगह पे टाइप लिखा हुआ जाता है। क्लिक करा, अप्लाई हो गया। वापस क्लिक करेंगे, ऑफ। कई बार ऐसा होता है कि हमने जल्दी जल्दी में ना सिलेक्शन करते टाइम करना तो खाली 2 को था, कर दिया x को भी, तो x को खाली सिलेक्ट करके आप उससे हटा दो, सिर्फ जैसे अप्लाई किया था वैसे हट भी जाएगा। और नीचे वाली रो में मैंने यहाँ पर टाइप किया, इसमें लिखा H2O स्पेस प्लस SO4। अब 4 को भी करना है। अब इसमें क्या करना है? बेस लाइन से नीचे लेकर जाना है, तो सब्सक्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। क्लिक बाय क्लिक ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी। हमें फर्स्ट पैराग्राफ को ना कैपिटल लेटर्स में लिखना था। ऑप्शन का नेम है चेंज केस। 2 तरीके से वैसे तो हम कैपिटल में कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो होता है चेंज केस का। जैसे ही आप ऑप्शन पे जाएंगे, इसमें 5 टाइप के ऑप्शन हैं, टोटल आपको 5 फीचर मिलेंगे।
जिसमें डिफॉल्ट फीचर आपको सेंटेंस केस का पहले से ही अप्लाई किया हुआ मिलता है, यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सारे छोटे। लोअर केस में आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर सभी कैरेक्टर स्मॉल में है, यानी कि हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर भी छोटा हो जाएगा। और इसके बाद आता है ऑप्शन पे वापस जाएंगे अपर केस, इसमें आपको दिखा रहा है सभी कैरेक्टर कैपिटल में है, तो यानी कि सारे लेटर कैपिटल। शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस की कमांड, पर ये जो कमांड है ना शिफ्ट F3 पहली 3 ऑप्शंस पे काम करती है। शिफ्ट F3 को 1 बाय 1 जैसे अप्लाई करते जाएंगे, आपने शिफ्ट बटन दबा के रखना है और F3 दबाते जाओ, चेंज होता जाएगा सेंटेंस लोअर अपर सेंटेंस लोअर अपर, पर लास्ट के 2 ऑप्शन शॉर्टकट की से नहीं बदल सकते आप। उसके लिए तो आपको ऑप्शन पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। इसमें जो चौथा ऑप्शन कैपिटलाइज ईच वर्ड का है ना, अब इसमें देखो क्या है, हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल और बाकी सारे छोटे। और इस ऑप्शन का एक नाम और भी होता है टाइटल केस, इसको टाइटल केस भी बोलते हैं। टाइटल केस के अंदर टाइटल का T कैपिटल है, केस का C कैपिटल, यानी कि हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल। ये वहाँ एक्सेल में यूज करेंगे? एक्सेल में ये ऑप्शन होता ही नहीं है, वर्ड और पीपीटी के अंदर होता है ये चीजें। शिफ्ट दबा दबा के करना हाँ जी, एक्सेल में आपको ये सिस्टम मैनुअली तरीके से ही करना पड़ेगा, उसमें मैनुअल चलता है हर चीज़ का पैटर्न, और वहाँ पे ये चीज़ें होती ही नहीं है, तो उसमें थोड़ी सी वो ज़्यादा मेहनत वाली होती है। हाँ जी, टाइम कंज्यूमिंग रहती है, उसमें फॉर्मेटिंग फीचर्स कम ही होते हैं, सो वो फीचर लेस रहता है। वो बेसिकली यूज़ एक रिकॉर्ड बनाने के लिए होता है, कैलकुलेशंस बेस के लिए है, और वर्ड का यूज़ होता है डॉक्यूमेंटेशन वर्क के लिए। तो दैट्स वाई यहाँ पर वो सारे आपको कंप्लीट एक फीचर जो आपको प्रॉपरली मिलते हैं, इसके अलावा कोई ऐसी एप्लीकेशन। सर अपर केस क्या बताएगा? सभी लेटर कैपिटल में। इसके बाद आपने साइज भी सीख लिया, फिर आता है फ़ॉन्ट का नेम क्या रखना है। देखो डिफ़ॉल्ट नेम तो होता है कैलिब्री। आपको अगर कभी भी क्वेश्चन में कहता है ना कि भाई देखो ऑप्शन पे पहले माउस लेके जा रहा हूँ, नाम लिखा रहा है फ़ॉन्ट, डेफिनेशन में दिखा रहा है फ़ॉन्ट फेस आ जाए, फ़ॉन्ट फैमिली आ जाए, या खाली फ़ॉन्ट नेम लिखा हुआ आ जाए, बदलना है। बाय डिफ़ॉल्ट आता है कैलिब्री, कह दे कि कैम्ब्रिया करना है, टाइम्स न्यू रोमन करना है, या फिर मोनोटाइप कोर्सिवा करना है, या ऐसा कोई भी नाम आ सकता है। हज़ारों लाखों फ़ॉन्ट होते हैं, तो इनमें से अगर कोई भी कहता है ना, आप लिस्ट पे मत जाओ, यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करके मत ढूंढो उसको, ऐसे तो बहुत देर लगेगी। आप क्या करो, सिंपल आपने कैलिब्री के ऊपर ना सिंगल क्लिक करना है, डबल मत करना। जैसे सिंगल क्लिक करोगे ना, अब ये सिलेक्टेड दिखा देगा नहीं, इसको बैकस्पेस से भी डिलीट मत करो, क्योंकि क्या होता है किसी भी सिलेक्टेड डेटा पे जब कोई बटन प्रेस किया जाता है वो अपने आप ही डिलीट हो जाता है, तो मैं एक्स्ट्रा बटन दबाने की ज़रूरत ही नहीं। मैंने यहाँ पे टाइप किया CAM तक लिखते ही कैम्ब्रिया आगे आ रहा है, एंटर दबा दो। या मेरे को देना है टाइम्स रोमन, मैंने कैम्ब्रिया पे सिंगल क्लिक करा, TI लिखते ही टाइम्स रोमन दिखा रहा है, एंटर दबा दो, अप्लाई हो गया वो। तो अगर मैं इतना नीचे जाके ढूंढने लगता कि टाइम्स रोमन का है, बहुत देर लगती है। इसके बाद आ जाते हैं, अब हाईलाइट भी कर लिया, ऑप्शन का नेम देखो यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर, जो भी हमने फाइंड आउट करने के दौरान यूज़ किया था। तो क्वेश्चन में कभी भी आता ना कि लिखा हुआ कि हाईलाइट द टेक्स्ट, तब तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। मैंने अंडू करा, अगर हाईलाइट नहीं बोल रखा, इसकी जगह पे लिखा हुआ है कि चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन का नेम है शेडिंग। अभी कुछ देर पहले जब आप एक्सेल की क्लास लगा रहे थे, आपको मैंने ये ऑप्शन एक्सेल में कराया था, ऑप्शन का नेम लिखा हुआ रहता फिल कलर, और उसके अंदर डेफिनेशन में बैकग्राउंड कलर, सेल कलर भी लिखा हुआ रहता, और यहाँ पर देखो ऑप्शन का नाम शेडिंग है। तो ये शेडिंग का मतलब बैकग्राउंड कलर ही होता है, इसमें आपको कोई भी कलर कहते अप्लाई कर देना बस। वैसे तो कलर बहुत रेयर होता है कि कह देगा, कोई चांस होता नहीं है कि आएगा वैसे, बट शेडिंग जरूर बोल देगा, कलर जरूरी नहीं है कि कहेगा ही कहेगा। तो हटाने के लिए आप नो कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लेना कि भाई हाईलाइट लिखा है या शेडिंग। हाईलाइट का नाम सिर्फ एक ही तरीके से आएगा, पर जो शेडिंग वाला ऑप्शन है ना, इसके अलावा शेडिंग के अलावा क्या लिखा सकता है, चेंज द बैकग्राउंड कलर। शेडिंग वर्ड की जगह बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ आ सकता है, या फिर आ सकता है फिल कलर।
ठीक है, इन तीनों का मतलब एक ही सेम है। इसके साथ में हाँ सर जी एक बार कुछ फॉर्मेट प्रिंटर का बता दीजिए। कौन सा ऑप्शन फॉर्मेट प्रिंटर का वो Clipboard- नहीं कराते इसमें, हाँ जी, इसकी नीड नहीं पड़ती ठीक। इसके अंदर, क्योंकि वहाँ पे आपको एक लिमिटेड सा कंटेंट मिलता है ना, तो फॉर्मेट पेंटर की आपको नीड नहीं पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। बट वो आपको जॉब्स वगैरह के अंदर सिर्फ नीड पड़ती है, उसके अंदर एग्ज़ाम्स में नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ एक्शंस जो परफॉर्म करने के लिए मिलता है, एक लिमिटेड से कंटेंट पे कहता है कि आपको यहाँ पे इस पे अलग करनी है, इस पे ये करनी है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट आता है कि आपने ना अब जैसे फर्स्ट पैराग्राफ तो सिलेक्ट कर ही रखा, अभी हमने इसके ऊपर ना जस्टिफाई अलाइनमेंट ऑन कर रखी है, आपने अलाइनमेंट्स करी थी जिसमें डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होती है लेफ़्ट अलाइनमेंट, मैंने लेफ़्ट पे क्लिक कर दिया, जिसके लिए शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल L। सेकंड नंबर पे ऑप्शन है सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस E, और तीसरे नंबर पे आता है कंट्रोल प्लस में R, राइट अलाइनमेंट करने के लिए, तो राइट पे क्लिक कर देंगे सिलेक्ट करके, और चौथे नंबर पे ऑप्शन है जस्टिफाई, तो जस्टिफाई क्लिक करेंगे। और अगर क्वेश्चन में ना मैंने आपको एक अभी क्वेश्चन दिखाया था ना असाइनमेंट नंबर 4 में, एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर आपको कोई भी ऐसा टेक्स्ट अगर कभी भी लिखने के लिए बोल देता है MS वर्ड के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर, आपने एक्सेल में एक ऑप्शन पढ़ा था ना रैप टेक्स्ट का, जितना एक लाइन के अंदर आपको लिखा हुआ दिखाता है उतना ही टाइप करते हो ना, बाकी को क्या करते हो रैप टेक्स्ट करते हो। कैसे किया था ऑल्ट एंटर, यहाँ पर कैसे करेंगे शिफ्ट एंटर के थ्रू। मान के चले कि आपको असाइनमेंट के अंदर ना ये जो दैट वाला वर्ड है, ये जो दैट वाला वर्ड है, यहाँ से काम ना आपको सेकंड रो में शो कर रखा है उसके अंदर, पर जब आपने यहाँ पे डेटा टाइप करा आपका तो ऊपर आ रहा है। अब इसमें करें तो क्या, एंटर दबा के मत नीचे लेके जाना, ध्यान रखना गलत हो जाएगा आपका पॉइंट दोनों के अंदर। एक्सेल के अंदर हम रैप टेक्स्ट करने की कमांड ऑल्ट एंटर करते हैं, और वर्ड या पावर पॉइंट के अंदर शिफ्ट के साथ में एंटर दबाना आपने, रैप टेक्स्ट की कमांड। मैंने जैसे ही शिफ्ट के साथ एंटर किया टेक्स्ट हमारा रैप हो गया। ऑल्ट प्लस एंटर नहीं, शिफ्ट एंटर का यूज करेंगे यहाँ पर हम। और इसके ऊपर ना मैंने एक बच्चे ने मेरे को 2-3 साल पहले एक RTI दिखाई थी, CGL का बच्चा था, 2 नंबर कट हो रखे थे उसके मार्क्स कट हो रखे थे इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, सर्कल कर रखा था स्पेशली कि ये वर्ड नीचे लेकर आना है, बाकी सारा उसका ठीक था। सर ये फिर से बताना। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को आपने अगर रैप करके नीचे लेके जाना है तो उसके आप आगे स्टार्टिंग पे जाके शिफ्ट एंटर दबा दो बस। एक्सेल में ऑल्ट एंटर किया था, यहाँ पे शिफ्ट एंटर। अगला ऑप्शन फिर से है, बताइए, फिर से बताइए। अच्छा जैसे यहाँ पर आपने एक्सेल किया था, यहाँ पर आपने टेक्स्ट लिखा था नेम ऑफ, हम चाहते हैं ऑफ के बाद ना तीसरा वर्ड नीचे रैप करके लिखना है, तो क्या करा आपने ऑल्ट एंटर पढ़ा, और यहाँ पर क्या होता है शिफ्ट एंटर। हमने यहाँ पर क्या करना है टेबल वर्ड को ना नीचे लेकर आना है, पर आपका आ रहा है ऊपर, तो उसके स्टार्टिंग में जाके बस एंटर नहीं शिफ्ट एंटर दबा दो, वर्ड नीचे आ गया, नेक्स्ट रो के अंदर आ गया, ऊपर आ रहा था। डायरेक्ट एंटर भी तो एंटर नहीं कर सकते आप, लाइन ब्रेक के लिए होता है वो, पैराग्राफ बनाने के लिए नया शिफ्ट प्लस एंटर। आपने कॉन्टिन्यूटी में अभी कंप्लीट एक सिंगल पैराग्राफ है, और अगर आपने एंटर दबा दिया पॉइंट आपका सीधा गलत है, मार्क्स कट जाएंगे पैराग्राफ के आपके। जहाँ पे भी करना है वहाँ पे कर लेंगे। हाँ जी हाँ जी, यस 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 बिल्कुल। और ये चीज़ आपको पावर पॉइंट में बहुत अच्छे से क्लियर होती है, PPT के अंदर ये स्पेशली बहुत बार आती है चीज़, ये पॉइंट बहुत बार दिया होता है ऐसा, जब आप पावर पॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। फिर आपको ये वाला जो पार्ट है ना मेनली दिया ही PPT के लिए दिया जाता है, एक्सेल में तो सभी को आ जाता है, पर वर्ड में आपको अच्छे से क्लियर तब होगा जब आपको पावर पॉइंट होगा इसके ऊपर। अगला ऑप्शन है इसके बाद में अलाइनमेंट्स के बाद लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग। सर एक बार आप वो असाइनमेंट 3 निकाल दो। अभी वेट कर रहा हूँ। लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है इसके अंदर, बाय डिफॉल्ट अभी स्पेसिंग आप देख सकते हैं कितना है 1.15। अब अगर क्वेश्चन में आपको कह दिया जाए कि भाई चेंज द लाइन स्पेसिंग, सर ये वर्ड स्पेसिंग भी यही रहेगी।
वर्ड स्पेसिंग नहीं होता इसके अंदर, इसमें लाइन स्पेसिंग है, कैरेक्टर स्पेसिंग है, पैराग्राफ स्पेसिंग है, बट वर्ड स्पेसिंग नहीं होता इसके अंदर। तो डिफॉल्ट होता है 1.15। सो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अप्लाई सिंगल लाइन स्पेसिंग, सिंगल लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है 1.0, यानी कि शॉर्टकट इसकी होती है कंट्रोल प्लस में 1। सर मैंने हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। अब बाय डिफॉल्ट आपको बताया 1.15, सिंगल लाइन स्पेसिंग यानी 1.0, डबल लाइन स्पेसिंग का मतलब 2.0, शॉर्टकट होता है कंट्रोल 2, कंट्रोल के साथ 2 दबाएंगे, और 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल प्लस में 5। ठीक है, मुझे बता देना कि भाई जब आपको बस करनी हो, ठीक है। हाँ जी ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 1.5 पे क्लिक करा और 1.5 की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस में 5। सिंगल लाइन कंट्रोल 1, मैं शॉर्टकट की से अप्लाई करके दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, कंट्रोल 1 सिंगल लाइन स्पेसिंग, मैंने कंट्रोल के साथ 2 दबाया, डबल लाइन स्पेस हो गया। कंट्रोल के साथ देखो मैंने अभी तक कंट्रोल बटन छोड़ा नहीं है, ठीक है, ये होल्ड करके ही रखा हुआ है, सिर्फ 1 करा सिंगल, 2 करा डबल, और 5 से 1.5 हो गया। और आप ऊपर से जाके चेक भी कर सकते हैं कि भाई इतना सच में हुआ या नहीं है, शो कर देगा आपको कि कितना है। और देखो वर्ड के जो असाइनमेंट है ना, आप खुद से भी चेक कर सकते हो। मैं आपको ना ठीक है नेक्स्ट क्लास में एक असाइनमेंट करके दिखाऊंगा रिकॉर्डिंग में, बस एक बार रिमाइंड फिर भी करा देना, ध्यान ना भी रहे तो। और उसमें मैं आपको ना MS वर्ड के असाइनमेंट आपको खुद से चेक करना बताऊंगा, जिससे आप खुद चेक कर सकते हैं कि भी हमारा असाइनमेंट ठीक बना या नहीं बना, ठीक है ना। तो ये चीज़ का मैं आपको बड़ा आसान सा तरीका बताऊंगा। सर ये लाइन स्पेसिंग डबल वाला ऑप्शन में भी तो है आगे जाके? हाँ ये तो बाहर से भी दे रखा है ना, वो तो अभी हम उसमें गए ही नहीं। उसमें भी हाँ जी तो वो करने की जरूरत नहीं है? नहीं, वहाँ से क्या करेंगे, फिर हम यहीं से कर देंगे, और यहाँ से करें तो ऑटोमेटिक सेम वही सेम चीज़ वही है, बस यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में आ रहा है, वहाँ पे टेक्स्ट का स्टाइल दिया जाता है। इसके अलावा ना आपको लाइन स्पेसिंग स्टाइल में जैसे 2.5, 3.0, इनके लिए और किसी कमांड के लिए शॉर्टकट की नहीं है लाइन स्पेसिंग में, 3 के लिए थी। इसके अलावा एक और ऑप्शन आता है इसी में, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस। जब आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो इसमें आपको ना स्क्रीन पर एक विंडो अपीयर होगी पैराग्राफ सेटिंग के नाम से, जहाँ पर आपको नीचे बॉटम में राइट साइड कॉर्नर में लाइन स्पेसिंग के अंदर दिखा रहा है अभी कितना, जितना हमने अप्लाई किया हुआ था 1.5। और अगर क्वेश्चन में यूं कह देता है कि चेंज द लाइन स्पेसिंग 1.6, मैं एक बार इसको पहले डिफ़ॉल्ट वाली अप्लाई कर देता हूँ, ये हमारा डिफ़ॉल्ट है। अब आपको क्वेश्चन में यूं कह दिया जाए कि चेंज द लाइन स्पेसिंग 1.6, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्ट करके लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाना है, और क्लिक करने पे क्या ओपन होती है, पैराग्राफ सेटिंग की विंडो ओपन होती है। और जब भी आपको लगे ना कि आपने स्पेसिंग ऑप्शन पे जाना है, तो आप यहाँ से मत जाओ, सीधा एक ही सिंगल क्लिक से भी हम ओपन कर सकते हैं इस विंडो को। यहाँ पे बार कॉर्नर पे पैराग्राफ सेटिंग की ऑप्शन मिल रही है, आप इसी पे क्लिक कर दो डायरेक्ट। और यहाँ पे आपको ऑप्शन अब क्या लिखा हुआ मिल रहा है स्पेसिंग के अंदर, मल्टीपल, इसको मल्टीपल ही छोड़ दो। जितनी आपको मैन्युअली कस्टमाइज करने के लिए बोल दी जाए ना, अगर आपको सिर्फ वैल्यू कोई ऐसी दे दी जाती है जो आपके लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है, तो आप ऐट के अंदर टाइप कर देना 1.6 लिख दिया, ओके करने के लिए आप एंटर दबा सकते हैं, अप्लाई कर दिया। इसके बाद वापस क्लिक करेंगे पैराग्राफ सेटिंग के अंदर। और एक चीज़ और भी है, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले एक बात बताई थी कि भाई असाइनमेंट 13 के अंदर एक्सेल में ना वॉइस ब्रेक हो गई इसमें, ठीक है, वॉइस बीच में ब्रेक हो रही है। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है साथ में, ये ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेम्स है जो इसकी अप डाउन्स हो रही हैं। अगर ये बंद होना स्टार्ट हो जाए तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार ध्यान नहीं होता मेरा। और जो इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं ठीक है यूट्यूब पर, तो उसके अंदर 13 नंबर लेक्चर के अंदर जो आपकी वॉइस ब्रेक है उस वाली वीडियो को हम दोबारा अपलोड कर देंगे, ठीक है, अगली क्लास के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं आप इसके अंदर लाइन स्पेसिंग के अंदर। अब यहाँ पर आपको ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी दे रखे हैं। देखो सिंगल, 1.5 या डबल, ये तो आपको बाहर भी मिल गए थे 3। अब इसके अलावा 2-3 ऑप्शंस और भी आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन में आ जाता है भाई चेंज द लाइन स्पेसिंग स्टाइल एट लीस्ट,
एट लीस्ट आ जाए या फिर आ जाए एग्जैक्टली लिखा हुआ आ जाए, तो दोनों में से जब आप किसी पे भी क्लिक करोगे ना, ओके कर देना, जो भी लिखा हुआ आ जाए। और कई बार सिर्फ नाम लिखा हुआ था कि चेंज द लाइन स्पेसिंग स्टाइल एटलीस्ट या एग्जैक्टली, तब तो हम ओके करेंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है इसकी बजाय चेंज द लाइन स्पेसिंग स्टाइल एग्जैक्टली और साथ में ये भी लिखा आ जाए 20 पॉइंट्स, मैंने कुछ असाइनमेंट में दे भी रखा है ऐसा। और ये जो 20 पॉइंट है ना, हमें पीटी का मतलब पॉइंट होता है और पीटी लिखने की नीड नहीं होती कभी भी। और इसको कभी भी आपने लाइन स्पेसिंग को कभी भी आपने ना इंचेस या सेंटीमीटर में नहीं लिखना, ध्यान रखना। अगर मेरे दिए गए असाइनमेंट में किसी में भी अगर गलती से लिखा गया है तो वो बाय मिस्टेक हो रखा है, ठीक है। आपने उसको पॉइंट में ही पढ़ना है, इंचेस या सेंटीमीटर में कभी भी मत करना, पॉइंट आपका गलत हो जाएगा फिर। और ऐसा एक असाइनमेंट में हो भी चुका है, मैं आपको शो भी कर देता हूँ कि कौन सा एक असाइनमेंट है, कि काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स के पास एक असाइनमेंट मेरी गई हुई है गलत वाली भी, तो दिखा देता हूँ। देखो असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर ना सेकंड नंबर ऑप्शन है जो, इसमें लिखा है चेंज द लाइन स्पेसिंग 1.6 इंच का साइन लगा हुआ आगे, तो यहाँ पे इंच का साइन कट कर देना, ये खाली 1.6 पॉइंट्स में है, इंचेस या सेंटीमीटर में नहीं है, नहीं तो आपका पॉइंट गलत हो जाएगा। ये बाय मिस्टेक हो गया था, टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो इसको आप ठीक कर लेना। इसके बाद आते हैं वापस, अब लाइन स्पेसिंग आपका हो गया। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में अगर आपको कहते हैं भाई डबल करना है, मैनुअली करना है, तो आप जब मैनुअली भी एंट्री करते हैं ना कोई डिफरेंट वैल्यू के अंदर जो आपको लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो मल्टीपल में की जाती है हमेशा, ठीक है। मल्टीपल में हम उस वैल्यू को एंटर करते हैं जो हमें कस्टमाइज करनी है, जैसे कि 1.6 है, 1.2 है, 1.3 है, यानी जो लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है वो वैल्यू को हम एंटर करेंगे इसके अंदर। और इसके बाद फिर आता है, इसी के साथ में शेडिंग हो चुका, और इसके बाद साथ में एक और ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन का नेम है बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर लिखा हुआ है। मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रखा है और जैसे ही मैंने बॉटम बॉर्डर पे क्लिक किया, पैराग्राफ के नीचे एक बॉटम बॉर्डर आ जाती है। वापस इसी में ऑप्शन पे जाएंगे। सो अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि गिव राइट बॉर्डर, तो किसी भी पैराग्राफ पे ऑप्शन का नेम हम पढ़ रहे थे बॉर्डर्स का, यहाँ पे हमने बॉर्डर ऑप्शन पर जाके दे दिया राइट बॉर्डर। अब ये तो बॉटम भी ऑन रहेगी, राइट भी आ रही है, हमने कर दिया नो बॉर्डर हटाने के लिए। वापस ऑप्शन पे जाएंगे एंड अगेन इसी में नीचे दे रखा है गिव ऑल बॉर्डर्स लिखा हुआ था, तो ऑल पे क्लिक करेंगे, पैराग्राफ के अराउंड साइड चारों तरफ आ रही है। अब इसके ऊपर चारों साइड पे आ रही है, नो बॉर्डर करके आप रिमूव कर सकते हैं। सिंगल डायरेक्शन पे दे रखा है तो सिंगल डायरेक्शंस की भी बॉर्डर स्टाइल है। और इसके अलावा एक बॉर्डर स्टाइल और भी दे रखा है इन सभी के अलावा, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। बॉर्डर ऑप्शन के अंदर एक और ऐसा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम से। अब हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करनी है बिलो ऑफ पैराग्राफ 1। सो पैराग्राफ 1 के एंड पे कर्सर रखेंगे, देन बॉर्डर ऑप्शन में ही यहां पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा। एक मिनट, हाँ जी,